क्या होगा इफ तुम्हें स्पाइडरमैन 4 में मेन विलन मेफिस्टो देखने को मिले। मेफिस्टो वर्सेस स्पाइडी, ये मैच मार्वल की ड्रीम मैचेस में से एक है जिसे लाइव एक्शन में देखना अपने आप में बहुत किस्मत की बात होगी। और अब ऐसा सच में होने जा रहा है। अपडेट्स आ रही हैं गाइस की स्पाइडरमैन 4 में मेन विलन ना ही वेनम होगा और ना ही नल और ना ही कोई और पुराना जंग लगा हुआ बंदा, बल्कि स्पाइडी का आर्च नेमेसिस होने वाला है खुद मेफिस्टो। और ये अपडेट सेंस भी बनाती है क्योंकि मेफिस्टो का अपीयरेंस स्पाइडरमैन 4 से पहले ही हो जाएगा। सुनने में ये आ रहा है गाइस की नेक्स्ट ईयर आने वाली आयरन हार्ट सीरीज में मेफिस्टो का एक प्रॉपर डेब्यू हो सकता है। अब मैं तुम्हें ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि आयरन हार्ट शो टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक पर चलेगा, जहां टेक्नोलॉजी होगी रीरी विलियम्स के पास और मैजिक होगा द हुड के पास, जो कि आयरन हार्ट का मेन विलन होने वाला है। ऐसे में द हुड के अलावा आयरन हार्ट के एंड में मार्वल मेफिस्टो को टीज कर सकता है और उसके बाद उसका जो मेन अपीयरेंस है वो होगा स्पाइडरमैन 4 में। पीटर और मेफिस्टो का फेस ऑफ ये जो है ये पहली बार नहीं होगा। कॉमिक्स में पीटर ने मेफिस्टो से ही डील करी थी कि सबके सामने उसकी जो आइडेंटिटी रिवील हो गई है वो उसे फिक्स कर दे, और एमसीयू में ये डील पीटर ने स्ट्रेंज के साथ करी थी। तो ऑल इन ऑल मेफिस्टो का आना तो तय ही है। ऐसे में इफ वो पीटर के अगेंस्ट मैदान में उतरता है तो उसका जो ऑरा है एज अ सुपर विलन, एज अ एंटागनिस्ट, वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है एंड वो ये है गाइस कि स्पाइडी 4 में एमजे का रोल बेहद ही छोटा होने वाला है, बेहद शॉर्ट होने वाला है। ज़ेंडाया का रोल स्पाइडरमैन 4 में बहुत ही छोटा रहेगा और देखा जाए तो स्पाइडरमैन 4 में ब्लैक कैट के आने की भी रूमर्स है और ज़ेंडाया का रोल शॉर्ट होना भी ठीक इसी तरह इशारा करता है। लेकिन मेफिस्टो का स्पाइडरमैन 4 में आना या ना आना ये वेनम के आने पर कोई असर नहीं डालेगा। वेनम विल बी प्रेजेंट इन स्पाइडरमैन 4 क्योंकि इस मूवी के बाद पीटर की जो नेक्स्ट मूवी होगी वो डायरेक्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होगी, जिसमें उसे एक ह्यूज पावर बूस्ट के तौर पर सिम्बियोट सूट, उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट चाहिए ही चाहिए होगा। क्योंकि कॉमिक्स में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के ठीक पहले ही पीटर को उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट मिला था। और अब एमसीयू में जब उसके पास स्टार्क की टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे में डूम के अगेंस्ट ही विल नीड एज मच हेल्प एज ही कैन गेट। तो जाहिर है उसे ये बूस्ट सिर्फ और सिर्फ सिम्बियोट के थ्रू ही मिल सकता है, इसका और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वहीं सेकंड अपडेट है डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आने वाले कुछ और नए बिलवेड कैरेक्टर्स की। डेडपूल एंड वुल्वरीन का गैम्बिट तो तुम्हें याद ही होगा, जिसके सबटाइटल्स ऑन नहीं हो पा रहे थे और वो क्या बोल रहा है ये डेडपूल समझ नहीं पा रहा था। मूवी के एंड में सभी को लगा था कि गैम्बिट भी बाकी सबके साथ निपट गया होगा, बट बाद में मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गैम्बिट का डिलीटेड सीन दिखाया था, उसका ब्रेकडाउन भी किया था। इस सीन में साफ पता चल रहा है कि गैम्बिट अभी जिंदा है, सही सलामत है और वो कैसेंड्रा नोवा के खोले हुए पोर्टल की तरफ कुछ इस तरह से देख रहा है जैसे उसमें जाने का मन ही बना लिया। ऐसे में क्या होगा इफ गैम्बिट इस पोर्टल से निकलकर डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड कैसेंड्रा के पीछे पीछे आ गया होगा? वेल, अपडेट यही है गाइस कि गैम्बिट, प्रोफेसर एक्स और बीस्ट ये तीनों ही कैरेक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मौजूद रहेंगे। खुद गैम्बिट के एक्टर चैनिंग टैटम ने ये कंफर्म किया था कि गैम्बिट का फिर से रिटर्न जल्दी ही हो सकता है और इस बारे में उनकी केविन फाइगी से बात भी चल रही है। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट के नए नए मेंबर्स जो कि डेली रिवील हो रहे हैं उन्हें मैं अपनी लगभग हर वीडियो में रिवील कर रहा हूं आजकल, और जितनी कास्ट मैं बता चुका हूं उसमें थंडरबोल्ट्स को भी ऐड कर लो। मतलब अब थंडरबोल्ट्स भी डूम्सडे का हिस्सा कंफर्म कर दिए गए हैं और एवेंजर्स डूम्सडे की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर के मार्च महीने से स्टार्ट हो जाएगी, यानी मार्च 2025 से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे क्या तुमने बैलरीना का ट्रेलर देखा है? अब तुम सोचोगे मार्वल में बैलरीना कहां से आ गई, तो वेल ऐसा सच है। एक अपकमिंग टीवी शो है बैलरीना, वो जॉन विक के वर्ल्ड से आता है। इसमें मेन जो कैरेक्टर है ये बैलरीना, इसे प्ले किया है आना डी आर्मास ने। एंड लेट मी टेल यू कि अब ये भी एवेंजर्स डूम्सडे में तुम्हें दिखने वाली हैं। ऑल्दो किस रोल में दिखेंगी ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट जिस तरह से ये एक्शन एंड कॉम्बैट सीन्स परफेक्टली करती हैं और इनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो एक्शन वाला ही है, तो उससे यही लगता है कि ये ब्लैक विडो का कोई अल्टरनेट वेरिएंट प्ले कर सकती हैं डूम्सडे में। और हो सकता है इनका रोल कोई बहुत बड़ा ना रहे, स्टिल ये भी तुम्हें डूम्सडे में देखने को मिलेंगी। सो इनको मिला के अराउंड 14-15 कैरेक्टर्स तो डूम्सडे के अभी ही रिवील हो गए आज इस पॉइंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तो उसकी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। और फाइनली स्पाइडरमैन 4 को लेकर मैं कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, पहले मैंने बताया था कि नल स्पाइडरमैन 4 में अपीयर हो सकता है और आज मेफिस्टो के मेन स्पाइडी विलन बनने की अपडेट आ गई, तो चल क्या रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन होना तो यहाँ इस पॉइंट पर ऑब्वियस है, बट फिकर नॉट, अभी के अभी कंफ्यूजन को साफ कर देता हूँ। देखो, नल के लिए मैंने ये नहीं कहा था कि वो एज अ मेन विलन मूवी में अपीयर होगा।
आई सेड कि स्पाइडरमैन 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में नल को टीज किया जा सकता है, उसे एमसीयू में या फिर आते हुए दिखाया जा सकता है, जिससे वो सीक्रेट वॉर्स के बाद आगे जब कभी स्पाइडरमैन 5 और 6 आएगी उसमें एज अ मेन विलन आकर कंटिन्यू करेगा। क्योंकि देखो नल तभी आएगा जब उसे कोडेक्स मिलेगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्पाइडरमैन शुरू होते ही सीधा पीटर वेनम से बॉन्ड कर जाए और कोडेक्स वहीं के वहीं बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसी सिचुएशन आएगी मूवी में जब मूवी का मेन विलन पीटर को ऑलमोस्ट मार ही डालेगा, एंड उस पॉइंट पर जब पीटर एकदम खत्म होने वाला होगा तब हो सकता है वेनम उसके साथ बॉन्ड करके पीटर की जान बचा ले, जिससे उनके लाइफ फोर्सेस जुड़ जाएंगे और तब जाकर एमसीयू में एक नया कोडेक्स क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि केवल सिम्बियोट के होस्ट को टेक ओवर करने से कोडेक्स नहीं बनता। कोडेक्स तब बनता है जब सिम्बियोट और उसके होस्ट के लाइफ फोर्सेस आपस में जुड़ जाते हैं, और ये फोर्सेस तब जुड़ते हैं जब होस्ट मर रहा होता है और सिम्बियोट कंबाइन होकर उससे उसकी जान बचा लेता है। और वेनम का आना तो कंफर्म ही है। मैंने ये भी बताया था कि अपनी जापान की प्रेस रिलीज में सोनी ने इस तरफ एक बहुत बड़ा इशारा किया था। इशारा क्या, एक तरह से एक समझो कि कंफर्म ही कर दिया था। उसने अपनी जापानीज वेबसाइट में ये लिखा था कि क्या एडी और वेनम पीटर की कहानी में शामिल होने के लिए तैयार है। तो तुम खुद सोचो यार, इसका और क्या ही मतलब हो सकता है। तो यस, वेनम विल बी देयर, इसीलिए वेनम को सोनी वर्स में मरता हुआ दिखाया गया है, और एमसीयू का ये बार वाला वेनम अभी भी जिंदा है। ये जो एमसीयू का वेनम है ऑब्वियसली ये भी अपने लिए कोई ना कोई होस्ट तो ढूंढेगा ही, सर्वाइव करना है इसको अगर, तो होस्ट तो चाहिए ही होगा। और अब तो ये भी जानता है कि एमसीयू का यानी जिस यूनिवर्स में ये है उसका स्पाइडरमैन और कोई नहीं यही है, क्योंकि ये टीवी में ऑलरेडी पीटर को देख चुका है। तो जाहिर है कि अब जब एडी एमसीयू में नहीं है तो इस पॉइंट पर वेनम की बॉन्डिंग के लिए पीटर ही उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। सो इनका बॉन्ड तो बनेगा, जिससे पीटर को स्पाइडरमैन 4 में ब्लैक सूट मिलेगा, जिसका यूज वो सीक्रेट वॉर्स में करेगा। और उधर स्पाइडरमैन 4 के पोस्ट क्रेडिट में नल को टीज कर दिया जाएगा। लाइक वो ऐसा कुछ कह सकता है कि मैं कोडेक्स लेने आ रहा हूं, या समहाउ आजाद होकर वो एमसीयू के वेनम को मारने के लिए इधर आ जाए। मतलब ऑल इन ऑल कुछ इसी तरह की कहानी बनेगी। एग्जैक्टली क्या बनेगी वो तो अब अभी से नहीं कहा जा सकता, बट हाँ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन ही विल नॉट बी द मेन एंटागनिस्ट ऑफ स्पाइडरमैन 4, वो कोई और ही होगा। एंड अगर आज वाली इनसाइडर अपडेट बिल्कुल पूरी तरह से सच साबित हो जाती है तो यस, वो डेफिनेटली मेफिस्टो भी हो सकता है। वैसे आयरन हार्ट सीरीज में ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगर उसमें वाकई में मेफिस्टो का डेब्यू हो जाता है तो फिर तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि हाँ भाई, अब मेफिस्टो का जब डेब्यू हो गया है तो मार्वल मेफिस्टो को इसीलिए लाया है आयरन हार्ट में, ताकि वो स्पाइडरमैन 4 में उसको आगे फिर पूरी तरह से सेटअप कर सके। और देखा जाए तो SSU यानी सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स इसीलिए खत्म भी हुआ है क्योंकि फाइनली सोनी ने ये रियलाइज कर लिया है कि उससे नहीं हो पा रहा है। वो स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बिना स्पाइडरमैन के आखिर कब तक ही खींच पाएगा। प्लस वेनम को छोड़ के बाकी सारी मूवीज भी एकदम गूं। और भाई क्रैवन द हंटर का जो हाल हुआ ना, सोनी को क्या लगा ऐसे एप्स दिखाने से मूवी चल जाएगी? भाई दिस क्रैवन वाज ट्राइंग सो डेस्परेटली टू बी सिग्मा चैड, बट चैड की जगह चड्डी बन गया। ऐसे में अब सोनी यही करेगा कि वो अपने मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो मार्वल को हैंड ओवर कर देगा और कहेगा कि लो भैया तुम ही संभालो। और ये उसका अब तक का बेस्ट डिसीजन होगा। सो यस, आने वाले जो 3-4 साल हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। मज्जानी लाइफ आ जाएगा। एंड अब है तुम्हारी बारी वीडियो को करने की लाइक, साथ में चैनल को सब करना एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप ये वाला सुपरमैन मत बनना, ये वाला बनना। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।